मम्मी का फोन आया था तुम्हारे पास? नहीं, क्यों? दावत है उनके घर। मामू का फोन आया था मुझे। मैंने सोचा कि मम्मी ने तुम्हें पहले ही इनवाइट कर लिया होगा। नहीं, मुझे तो नहीं पता इस बारे में। क्या चोचले हैं यार, शादी हो गई, अब दावतें भी भुगताओ। शादी के बाद दावतें तो जरूरी होती हैं और हमारी दावत भी करना जरूरी होगा। क्या दावत? हमें दावत करना होगी? जी। कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है। आपके पास पैसे होते ही कब हैं? क्या 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 कहा तुमने? आप पैसों की फिक्र मत कीजिए। वो बड़े भैया ने जो इलाज के लिए पैसे दिए हैं ना, उसमें से थोड़े से पैसे निकाल के दावत कर देंगे। शुएब, देखिए अच्छा नहीं लगता ना, हमेशा हम ही दूसरों के घर जाते हैं, कोई हमारे घर नहीं आता, हम बुलाते ही नहीं है। तो क्या मैं कहता हूं कि मेरी दावत करो? आप नहीं कहते। जाओ खाना लगाओ। पता है मेरा क्या दिल चाहता है? क्या? मेरा दिल चाहता है कि आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाऊं, समंदर किनारे बैठ के घंटों आपके साथ बातें करूं। बड़े अजीब अजीब से शौक है तुम्हारे। इसमें अजीब होने वाली क्या बात है? समंदर से ज्यादा रोमांटिक जगह कोई हो सकती है क्या? भाई ये तो बिल्कुल फारिग लोगों का काम है। साहिल समंदर पर जाना, घंटों वहां बैठकर बातें करना और समंदर की लहरें गिनना, ये क्या बात हुई? मोहब्बत के लिए वक्त नहीं, दिल चाहिए होता है जनाब। लेकिन आप क्या जाने, आपके सीने में तो दिल की जगह पत्थर है। हाँ, और इस पत्थर को भी तुमने धड़कना सिखा दिया, वरना कहाँ मुझे ऐसी बातें करना आती थी। बेफिक्र रहें, और भी बहुत कुछ सिखा दूंगी। ऐसे ही लग रहा है मुझे भी, एक दिन तो मुझे अपनी तरह ऐसी ऊट पटांग बना दोगी। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि मैं ऊट पटांग हूं? ठीक है, सही है, फिर मत सुना करें मेरी बात। बाय। अरे सुनो तो सही, मैं मजाक कर रहा हूँ। लेकिन मुझे अब आपसे बात नहीं करनी। ओहो, हेलो। कमाल है मैडम, नाराज हो गई हम, मनाना पड़ेगा। ऊट पटांग। इस पत्थर को भी तुमने धड़कना सिखा दिया, वरना कहाँ मुझे ऐसी बातें करना आती थी। देखिए मिस महविश, ना ही आप इस तरह रिजाइन कर सकते हैं और ना ही मैं ये रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट करूं। अपने ब्राइट फ्यूचर को अपनी बचकाना ख्वाहिश की नजर मत करो। रिहाना, जी क्या बन रहा है खाने में भाई? जी, दोपहर के लिए मटर कीमा और रात के लिए चाइनीज। चाइनीज? अरे वाह यार, बहुत दिनों से सोच रही थी कि चाइनीज बोलूं तुम्हें बनाने के लिए। जी वो तो बड़ी भाभी बनाएंगी। बड़ी भाभी कौन? जी बड़े भैया की दुल्हन। वो कब से बड़ी भाभी बन गई? जी वो बड़े भैया ने तो यही कहा था। खैर, जो कहना है कहो। खाना बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी रहा ना, वो क्यों बना रही? जी वो उन्होंने मना किया था कि वो बनाएंगे। सबको पागल और बना रही है लड़की। कौन सी लड़की भाभी? तुमने मुझे भाभी कहा?
जब तुम इस घर की बड़ी भाभी हो तो तुम मुझे भाभी क्यों कह रही हो? जिस दिन आपने मुझे बड़ी भाभी कहना शुरू कर दिया उस दिन मैं आपको भाभी कहना छोड़ दूं। उफ, तुम बड़ी भाभी कहाँ से लगती हो मामी? यही तो मसला है, लगूं या ना लगूं, बन तो गई। रिश्ते और दर्जे दोनों ही मैं आपसे बड़ी हूँ। सही है, आएगा, बहुत मजा आएगा। मुझे समझ नहीं आता भाभी को मुझसे क्या शिकायत? उन्हें तुमसे नहीं, सारी दुनिया से शिकायतें हैं, सबसे उलझती रहती हैं। तुम सबकी बात छोड़ो तो समीर भाई का लिहाज नहीं करती। हर वक्त समीर भाई उन्हें खुश करने में लगे रहते हैं, उसके बावजूद भी उनको नहीं छोड़ती। ऑनेस्टली सैल्यूट है समीर भाई की अजमत, उनमें इतना हौसला हो सकता जाहिर सी बात है, सबकी मुखालफत के बावजूद अपनाया है, निभाना तो पड़ेगा। लेकिन जोया अम्मी बताती थी कि भाभी जो है वो शादी से पहले बहुत खुश मिजाज और मिलनसार थी। सब दिखावा है, अगर वो वैसी होती ना तो उनकी फितरत कभी नहीं बदलती। भैया ने तो पानिया भाभी को जब पहली बार देखा था उसी टाइम रिजेक्ट कर दिया था। भैया बताते हैं कि उनके घर वाले हमारे घर वालों के सामने ऐसे बिछे जा रहे थे, भैया को तो सब फेक लग रहा था। भैया और अब्बू की नजरें एक्सरे मशीन की तरह है, आर पार देख लेते हैं। उन दोनों का तजिया जो है ना बिल्कुल ठीक होगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। भैया ने तो समीर भाई को बहुत समझाने की कोशिश की थी, मगर उस वक्त उनके सर पे इश्क का भूत सवार था। मैडम, जिस पे इश्क का भूत सवार हो जाए ना उससे होशो आवाज छीन जाता। सिर्फ महबूब को पाने की जस्तुजू में वो फोकस हो जाता। जैसे मुझे देख लो, अब तुम ज्यादा फ्री नहीं होने लगे अरसलान? तुमसे हो रहा हूँ ना, और किसी से नहीं। उठो चलें। अरे क्या हो गया, ड्रिंक तो खत्म करो अपने, पी लो, चल पी लो। चलो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। हाँ, इनसे कुछ सीखो। जवान बीवी के बड़े नखरे उठा रहे हैं, चोचले उठाए जा रहे हैं भाई। अच्छा, जितना मुझे याद पड़ता है शादी के शुरू के दिनों में मैंने भी तुम्हारे बड़े चोचले उठाए। हम खाना खाने जाते थे, हम शॉपिंग करते थे, और हम पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते थे। इनफैक्ट हम तो हनीमून पे भी गए थे। भैया तो हनीमून पे भी नहीं जा रहे। हाँ तो जाए ना, किसने रोका है? हमने रोका है उनको जाने से। हाँ, मैंने बात की थी भैया से। भैया ने कहा मैं नहीं जाऊँगा, मुनासिब नहीं लगता। क्या कहा उन्होंने? मुनासिब नहीं लगता? बाकी सारी चीजें मुनासिब लगती हैं। आगे पीछे फिर रहे बीवी के, नखरे उठा रहे हैं। मैं विश तो तुम्हें सही लगे, विश तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं, वो सब मुनासिब लगता है? वाह। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि नखरे उठाना गैर मुनासिब अमल है, तो आज से मैं भी अब तुम्हारे कोई नखरे नहीं उठाऊंगा। तो शिकायत ना करना मुझसे। समीर, तुम कौन से नखरे उठाते हो मेरे? एक बार कोई भी फरमाइश पूरी करने पर 10 दफा जताते हो, ताने मारते हो। यार, तुम्हारे साथ ना सुकून से बैठ के आदमी चाय भी नहीं पी सकता। That's why you love me. यार देखकर लगी नहीं।